Good afternoon, students. Myself Sanjay Kumar Sinha, Assistant Professor, BCA Department from Mahila College, Chaibasa. Last class of BCA second semester in paper Data Structures and C++, ninth BU lecture, we had discussed classes chapter, different topics. Today we will discuss continuing chapter classes. In this chapter today we will read constructors and destructors, array of class objects, and today this is the 10th lecture. Okay, first, what is constructor and destructor in C++? What is constructors? Constructors are special class functions which performs initialization of every object. ये जो चैप्टर पढ़ना है हम लोग को कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर C++ में, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है. सबसे पहले जानेंगे व्हाट इज़ कंस्ट्रक्टर. तो ये देखिए कंस्ट्रक्टर जो हम लोग इसके पहले क्लासेस जो हम लोग पढ़े थे, क्लास कैसे क्रिएट किए, क्लास फिर से कैसे ऑब्जेक्ट बना, तो उसी का ये पार्ट है. और ये इसलिए यहाँ देखिए हमने लिखा है कि स्पेशल क्लास फंक्शन. जैसे क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, दो चीज़ था, डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शंस. ठीक है, कंस्ट्रक्टर जो भी है वो स्पेशल क्लास फंक्शंस है. अब ये इसका यूज हम लोग क्यों करेंगे, विच परफॉर्म्स इनिशियलाइजेशन ऑफ एवरी ऑब्जेक्ट. और इसका काम क्या है, हर एक ऑब्जेक्ट जो क्रिएट हो रहा है क्लास के थ्रू, उसमें इनिशियलाइज करना अगर चाहते हैं वैल्यू को, तो उसके लिए कंस्ट्रक्टर का यूज करना है. और इसको हम लोग क्लियर करें, द कंपाइलर्स कॉल्स द कंस्ट्रक्टर वेन एवर एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड. क्लियर है, जब कंपाइल करते हैं प्रोग्राम को तो वो कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है जब वो ऑब्जेक्ट को क्रिएट करता है. जैसे क्लास हम लोग बना लिए, फिर उसके बाद से ऑब्जेक्ट जब वहाँ पर हम लोग क्रिएट करते हैं, मतलब क्लास के थ्रू ऑब्जेक्ट जब क्रिएट होता है, उस वक्त ये कंपाइलर जो है कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा. कंस्ट्रक्टर्स इनिशियलाइज वैल्यूज टू ऑब्जेक्ट मेंबर्स आफ्टर स्टोरेज इज एलोकेटेड टू द ऑब्जेक्ट. कंस्ट्रक्टर के थ्रू क्या होगा, वैल्यू इनिशियलाइज होगा. किस में होगा वैल्यू इनिशियलाइज, ऑब्जेक्ट का जो मेंबर्स होंगे. ठीक है, जब वो एक तरह से स्टोरेज एलोकेशन कर लेगा मेमोरी में, उस वक्त ऑब्जेक्ट का मेंबर में वैल्यू को इनिशियलाइज हम लोग करेंगे. किसके थ्रू करेंगे, कंस्ट्रक्टर के थ्रू करेंगे. जबकि डिस्ट्रक्टर जो है, थोड़ा हम लोग यहाँ पर दोनों को डिस्कस कर लिए. डिस्ट्रक्टर ऑन द अदर हैंड इज यूज टू डिस्ट्रॉय द क्लास ऑब्जेक्ट. और कंस्ट्रक्टर के थ्रू जो ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा उसको डिस्ट्रॉय करने, मतलब उसको डिलीट करना, उसको बर्बाद करना, अब जो क्लास ऑब्जेक्ट जो बनेगा वो डिस्ट्रक्टर काम है. तो सबसे पहले हम लोग कंस्ट्रक्टर को एक सिंपल है, हम लोग एक सिंटैक्स देख लेंगे कि कंस्ट्रक्टर फंक्शन कैसे बनेगा क्लास में. तो देखिए सिंपल हमने लिखा है क्लास ए, क्लास का नाम हमने क्या दिया, ए. ठीक है, अब आपको पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, क्लास में दो चीज़ था, डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन. डेटा मेंबर क्या था, जिसमें हम लोग डेटा वैल्यू को वहाँ इनपुट करते थे. ठीक है, और मेंबर फंक्शन क्या करता था, वो डेटा जो मेंबर जो हम लोग वहाँ इनिशियलाइज कर रहे हैं उसको यूज करता था. क्योंकि डायरेक्ट क्लास का डेटा मेंबर हम लोग इनिशियलाइज जो करते हैं उसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं विदाउट मेंबर फंक्शन. तो यहाँ देखिए, और हम लोग पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड के बारे में पढ़ चुके हैं, जो डाटा एक्सेस स्पेसिफायर है. यहाँ देखिए इसका यूज होगा. देखिए हमने यहाँ लिखा क्लास ए, हमने सबसे पहले क्लास का नाम यहाँ पर लिखा, ए बनाया हमने, और उसमें देखिए क्या लिखा, पब्लिक. मतलब ये पब्लिकली ये हम लोग यहाँ पर एक्सेस स्पेसिफायर यूज कर रहे हैं. नीचे देखिए डेटा मेंबर हम लोग ले रहे हैं एक्स, और उसको हम लोग कैसे, हम लोग क्या डेटा टाइप ले, इंट, मतलब एक्स जो होगा वो इंटीजर टाइप होगा. अब नीचे देखिए कंस्ट्रक्टर हम लोग यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं ए. देखिए क्योंकि कंस्ट्रक्टर ये फंक्शन है, इसलिए फंक्शन का जो पैरेंथेसिस का साइन होता है वो यहाँ हम लोग देंगे. तो ए, चूँकि क्लास का जो नेम है वही ए होगा, और बगल में देखिए हम लोग पैरेंथेसिस का साइन दिए. अब नीचे देखिए ओपन ब्रैकेट किए, नीचे मतलब ऑब्जेक्ट वहाँ इनिशियलाइज होगा, फिर यहाँ पर उसको क्लोज किए, और फाइनली जो है क्लास यहाँ नीचे क्लोज हो रहा है. देखिए इसके बारे में नीचे और हमने एक्सप्लेन कर दिया है, ध्यान दीजिए. व्हाइल डिफाइनिंग कंस्ट्रक्टर वी मस्ट रिमेंबर दैट द नेम ऑफ कंस्ट्रक्टर विल बी सेम एज द नेम ऑफ द क्लास. ध्यान रखें कि जो क्लास का नाम होगा कंस्ट्रक्टर बनाते वक्त, जो हम लोग क्लास का नेम डिफाइन करेंगे, ठीक है, वही नाम कंस्ट्रक्टर का भी होगा. एंड कंस्ट्रक्टर्स विल नेवर हैव ए रिटर्न टाइप. और कंस्ट्रक्टर वो कोई रिटर्न टाइप नहीं देता है, वो जस्ट जो ऑब्जेक्ट के हम लोग करेंगे उसको इनिशियलाइज बनाएंगे, उसमें इनिशियलाइज करने का ये इसके लिए यूज करते हैं. देखिए हम लोग यहाँ नीचे लिखे हमने, कंस्ट्रक्टर्स कैन बी डिफाइंड आइदर इनसाइड द क्लास डेफिनेशन और आउटसाइड क्लास डेफिनेशन यूजिंग क्लास नेम एंड स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर. कंस्ट्रक्टर को हम लोग दोनों तरीक़ा से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं,
या तो एक क्लास के भीतर मतलब इनसाइड क्लास डेफिनेशन एंड या आउटसाइड क्लास मतलब क्लास एक बन गया, फिर उसके बाद अगर हम वहाँ भी करना चाहें तो हम लोग यूज कर सकते हैं, लेकिन वहाँ हम लोग को एक ऑपरेटर का साइन वहाँ यूज करना पड़ेगा और ऑपरेटर का नाम क्या है, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। देखिए वहाँ हम लोगों ने यहाँ आगे भी यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि कंस्ट्रक्टर का नाम और क्लास नेम दोनों सेम होगा, ये एकदम ध्यान रखना है इसमें। फिर देखिए सिंपल हमने क्या यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है, क्लास ए, क्लास का नाम ए दिया, पब्लिक, नीचे देखिए इंट हम लोग लिया ई आई जो है हम लोगों ने डेटा मेंबर लिया, फिर नीचे देखिए कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर किया ए, चूँकि देखिए क्लास का नाम और कंस्ट्रक्टर नेम सेम है, ठीक है। यहाँ हम लोगों ने कि यहाँ क्लास कंप्लीट बंद हुआ। अब नीचे देखिए चूँकि ये क्लास के बाहर कैसे डिफाइन होगा वो देखना है, तो देखिए क्लास जब वहाँ बंद हो गया तब सेमीकोलन के बाद तब नीचे देखिए ए स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का साइन देखिए, फिर ए जो कंस्ट्रक्टर का जो नाम था। अब देखिए नीचे हमने यहाँ क्या लिखा, आई में क्या इनिशियलाइज किया 1। तो इस तरह से हम लोग क्लास के बाहर भी हम लोग कंस्ट्रक्टर का यूज कर सकते हैं। तो ये सिंपल दोनों हम लोग देखें, इनसाइड और आउटसाइड कैसे क्लास को हम लोग कंस्ट्रक्टर कैसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। अब यहाँ हम लोग जानेंगे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर्स इन C++ में कंस्ट्रक्टर कितने तरह का होते हैं। तो 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, सेकेंड पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, थर्ड इज कॉपी कंस्ट्रक्टर। अब जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर्स के बारे में जानेंगे। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर इज द कंस्ट्रक्टर विच डजंट टेक एनी आर्गूमेंट, इट हैज नो पैरामीटर। देखिए क्लियर है, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर मतलब क्या होगा, कोई जब हम लोग जिस फंक्शन लिखते हैं तो फंक्शन में हम लोग जो पैरेंथेसिस में क्या डालते हैं, पैरामीटर या आर्गूमेंट डालते हैं। तो अगर सेम जैसे यहाँ भी फंक्शन होगा तो यहाँ जब हम लोग यूज करेंगे कंस्ट्रक्टर फंक्शन, तो यहाँ अगर हम बिना कोई पैरामीटर या आर्गूमेंट का अगर हम लोग यहाँ डिफाइन कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। सिंपल नीचे देखिए एक सिंटैक्स हमने डाला, क्योंकि यहाँ हम एक सिंपल डालें यहाँ पर क्लास नेम फिर पैरामीटर 1 ऐसे करके हम लोग क्लास नेम जो आपको कंस्ट्रक्टर डिफाइन करेंगे यहाँ हम लोग डाल सकते हैं। वैसे इसके जस्ट बाद यहाँ अलग से हम यहाँ शो करेंगे कि कैसे डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर हम लोग क्रिएट करेंगे। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में आपका एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा, क्लास का नाम हमने क्या दिया, क्यूब, ठीक है। पब्लिक यहाँ हम लोग एक्सेस स्पेसिफायर डाल दिए। अब देखिए इंट साइड, डेटा टाइप क्या लिया हम लोग, इंटीजर, साइड यहाँ डेटा मेंबर आपका हो गया। अब देखिए क्यूब चूँकि सेम नेम है वहाँ क्लास का नेम क्यूब, यहाँ भी क्यूब हम लोगों ने क्या लिया, कंस्ट्रक्टर, पैरेंथेसिस का साइन दिया तो ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन हो गया। अब नीचे देखिए साइड में हमने क्या इनिशियलाइज किया 10, ठीक है। नीचे देखिए आपका सेमीकोलन देखिए यहाँ क्लास आपका क्लोज हो गया। अब मेन फंक्शन यहाँ हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे। क्यूब चूँकि क्लास का नेम वही है क्यूब, और ऑब्जेक्ट क्या बनाया हम लोग सी नाम से, ठीक है। क्लास का ऑब्जेक्ट क्या बना, सी। अब यहाँ नीचे देखिए सी आउट, सी डॉट साइड, मतलब डॉट ऑपरेटर का यूज हम लोग क्यों करेंगे, क्योंकि सी वहाँ क्या था, ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट के थ्रू कैसे जो चूँकि क्लास क्या था कंस्ट्रक्टर नेम और कंस्ट्रक्टर का ऑब्जेक्ट क्या बना सी। अब चूँकि साइड जो हम लोगों ने लिया था डेटा मेंबर वो कहाँ स्टोर हो गया था आपका कंस्ट्रक्टर में, और वो कंस्ट्रक्टर कहाँ भेज दिया था, क्लास में। तो उसको जब ये डिस्प्ले करेगा तो देखिए डॉट ऑपरेटर के थ्रू करेगा, तो सी डॉट साइड, तो वहाँ से वैल्यू को वो पिकअप करेगा और उसको डिस्प्ले करेगा। देखिए आउटपुट में क्या दिखा है 10, इसको हमने और एक्सप्लेन किया। इन दिस केस एज सुन एज द ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड द कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड विथ विच इनिशियलाइज डेटा मेंबर। जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं हम लोग कंस्ट्रक्टर में, उस वक्त जब कॉल करेंगे तो जो डेटा मेंबर में वैल्यू इनिशियलाइज किया हुआ वो वैल्यू डिस्प्ले करेगा। ए डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर इज सो इम्पॉर्टेंट फॉर इनिशियलाइजेशन of object members then that even if you do not define a constructor explicitly, the compiler will provide a default constructor implicitly। इसमें एक चीज़ ध्यान देना है कि आगे हम लोग एग्जाम्पल उसको करेंगे। अभी तो हम लोग यहाँ पर क्लियर हम लोगों ने डाला कंस्ट्रक्टर को इनिशियलाइज किया और यहाँ पर हम लोगों ने कुछ दिया नहीं अगर पैरामीटर, बट इसको देखिए और क्लियर समझना है तो नेक्स्ट जो स्लाइड है इसको आप देख लीजिए। एग्जाम्पल में क्लास का हमने क्या लिया, नाम लिया क्यूब, पब्लिक। देखिए पहले वाला प्रोग्राम में हम लोगों ने क्या किया था कि पब्लिक में हम लोग वहाँ इंट साइड के नीचे क्यूब मतलब कंस्ट्रक्टर का नाम लिया था। अभी जो हम लोग यहाँ पर देखिए कोई यहाँ हम लोगों ने कंस्ट्रक्टर का नाम और डिफाइन नहीं किए, मतलब पब्लिक लिया एक्सेस स्पेसिफायर, इंट डेटा टाइप लिया और साइड हम लोग डेटा मेंबर ले लिए। देखिए यहाँ कोई भी हम लोग कंस्ट्रक्टर नाम यहाँ डिफाइन नहीं कर रहे हैं, सीधा हम लोग फिर मेन प्रोग्राम में आ गए, मेन फंक्शन में आ गए। क्यूब जो आपका क्लास नेम है और सी उसका ऑब्जेक्ट लिए। अब देखिए एकदम सिमिलरली लास्ट प्रोग्राम जैसा सी आउट सी डॉट साइड, मतलब उसको डिस्प्ले किया। अब यहाँ चूँकि क्या है आउटपुट क्या हो रहा है 0, चूँकि यहाँ चूँकि और भी हम लोग वैल्यू इनिशियलाइज नहीं किए थे तो 0 और एनी रैंडम मतलब 0 दिखा सकता है या कोई रैंडम वैल्यू दिखा देगा। इन दिस केस डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर प्रोवाइडेड बाय द कंपाइलर विल बी कॉल्ड विच विल इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट डेटा मेंबर टू डिफॉल्ट वैल्यू दैट विल बी 0।
मतलब चूँकि यहाँ देखिए हमने कोई जब नहीं दिया, लेकिन वो डिफ़ॉल्ट जो है कंस्ट्रक्टर के इसको ले लिया, क्यूब को ले लिया। ये अलग बात है कि उसका डिफ़ॉल्ट वैल्यू चूँकि कुछ वहाँ हम लोगों ने नहीं इनिशियलाइज़ किया, तो वो 0 या कोई भी इंटीजर आपको उस केस में डिस्प्ले कर देगा। तो इस तरह से भी हम लोग करेंगे। तो ये हो गया आपका डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अब जो आपका सेकेंड जो पॉइंट है, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। दीज आर द कंस्ट्रक्टर्स विथ पैरामीटर। अब चूँकि पहले क्या था कि हम लोग वहाँ पर हो सकता, कोई ज़रूरी नहीं था कि हम लोग को कोई आर्गूमेंट या पैरामीटर देते जो कंस्ट्रक्टर हम लोग डिफाइन कर रहे थे। यहाँ हम लोग को पैरामीटराइज में क्या है कि यहाँ हम लोग को पैरामीटर डालना है, मतलब आपको यहाँ पर पैरामीटर का आपको लिखना है, आर्गूमेंट डालना है। यूजिंग दिस कंस्ट्रक्टर वी कैन प्रोवाइड डिफरेंट वैल्यूज टू डेटा मेंबर्स ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बाई पासिंग द अप्रोप्रिएट वैल्यूज एज आर्गूमेंट। अब यहाँ पर हम लोग इसके थ्रू, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के थ्रू अलग अलग डेटा मेंबर को और अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं, और अलग अलग हम लोग वैल्यू भी इनपुट कर सकते हैं। देखिए यहाँ एग्जांपल हमने लिया है, क्लास का नाम लिया क्यूब, पब्लिक हमने फिर डाला है यहाँ पर एक्सेस स्पेसिफायर, इंट डेटा टाइप लिया और साइड आपका डेटा मेंबर लिया। ठीक है, फिर देखिए हमने यहाँ पर क्यूब, अब यहाँ पर कंस्ट्रक्टर का नेम हो गया। अब देखिए यहाँ हम लोगों ने पैरामीटर डाला जो इंट एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर इंट एक्स लिया हमने, और नीचे देखिए उसमें हम लोगों ने इनिशियलाइज किया, मतलब साइड असाइन एक्स, मतलब एक्स का जो वैल्यू हम लोग इनपुट करेंगे वो किस में स्टोर हो जाएगा, साइड में। और हम लोगों ने पैरामीटर क्या लिया, इंट एक्स। अब नीचे देखिए आपको सेमीकोलन देखिए यहाँ पर क्लोज हो गया आपका क्लास। अब मेन फंक्शन जब हम एग्जीक्यूट करेंगे, देखिए क्यूब आपका क्लास नेम मतलब कंस्ट्रक्टर नेम है, और कंस्ट्रक्टर क्या ऑब्जेक्ट बन गया, C1। अब चूँकि C1 एक ऑब्जेक्ट बना, हम लोगों ने x का जो वैल्यू है इनपुट जो इनिशियलाइज किया, क्या किया, 10, हम लोग यूजर के थ्रू हम लोग 10 डाले। इस तरह से हम लोग देखिए अलग अलग 3 ऑब्जेक्ट क्रिएट किए, मतलब C1, C2 एंड C3, मतलब एक में 10 इनपुट डाला, एक में 20, एक में 30। इस तरह से हम लोग डिस्प्ले भी हम लोग किए, C1.side, C2.side एंड C3.side। तो 3 अलग अलग ऑब्जेक्ट हम लोग अलग अलग यहाँ पर देखिए हम लोगों ने इनिशियलाइज किया। अब यहाँ पर देखिए आउटपुट भी 10, 20, 30 नीचे दिखा रहा है। तो यहाँ हम लोग पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर यूज किए। देखिए हमने लिखा है, बाय यूजिंग पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर इन अबव केस वी हैव इनिशियलाइज 3 ऑब्जेक्ट विथ यूजर डिफाइंड वैल्यूज। मतलब हम लोगों ने अलग अलग यूजर डिफाइंड वैल्यूज के थ्रू 3 हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज किया। वी कैन हैव एनी नंबर ऑफ पैरामीटर्स इन ए कंस्ट्रक्टर। और हम लोग किसी भी कंस्ट्रक्टर जब पैरामीटराइज करेंगे तो कई नंबर हम लोग पैरामीटर यूज कर सकते हैं। तो ये 2 आपका क्लियर हो गया। थर्ड वन जो आपका है कॉपी कंस्ट्रक्टर। These are special type of constructors which takes an object as argument and is used to copy values of data members of one object into another object. सिंपल यहाँ देखिए कुछ नहीं है, जो हम लोगों ने कंस्ट्रक्टर जैसे लिया, आर्गूमेंट और पैरामीटर लिया, हम लोग चाहते हैं कि डेटा मेंबर जो हम लोगों ने लिया उस वैल्यू को जब एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, उस ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में उस वैल्यू को कॉपी करना। तो सिंपल यहाँ हम लोग देखिए लिखा है हमने, कॉपी कंस्ट्रक्टर इज ए टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर विच इज़ यूज टू क्रिएट ए कॉपी ऑफ एन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट ऑफ ए क्लास टाइप। मतलब जो आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट यहाँ हम लोगों ने किया है क्लास के थ्रू, और जो हम लोगों ने डिफाइन कंस्ट्रक्टर में जो हम लोगों को वहाँ इनिशियलाइज किया है डेटा मेंबर को, बस उसका एक कॉपी, मतलब वो ओरिजिनल रहेगा, उसका एक कॉपी यहाँ पर हम लोग क्रिएट करना चाहते हैं। इट इज़ यूजुअली ऑफ द फॉर्म एक्स, और ब्रैकेट में देखिए हमने लिखा है एक्स एंड, ये इसका सिंटैक्स है, वेयर एक्स क्या होगा, क्लास नेम हो गया। द कंपाइलर प्रोवाइड्स ए डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर टू ऑल द क्लासेस। और कंपाइलर जो है जनरली कोई भी कॉपी जब कंस्ट्रक्टर कॉपी करेगा तो वो एक डिफ़ॉल्ट सारे क्लास के लिए करता है। सिंपल देखिए हमने सिंटैक्स डाला है यहाँ पर, इसका सिंपल आपको समझ लेना है। सिंपल चूँकि बाकी सब वही है, इसका क्लास नेम सबसे पहले लिखेंगे हम लोग, और देखिए वहाँ पर हम लोगों के कांस्टेंट जो आपको है कंस्ट्रक्टर नाम देंगे, और क्लास नेम यहाँ लिखेंगे सबसे पहले, एंड का साइन देंगे और ऑब्जेक्ट नाम दे देंगे। तो वो जो कंस्ट्रक्टर जो क्लास जो नेम यहाँ होगा, उसका जो भी डेटा मेंबर यूज होगा उसका एक कॉपी आपका दूसरे ऑब्जेक्ट में बन जाएगा। एज इट इज़ यूज टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, हेंस इट इज़ कॉल्ड ए कंस्ट्रक्टर। और इसीलिए जब इसको हम लोग यूज करते हैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करते वक्त, इसीलिए कंस्ट्रक्टर कहलाता भी है। एंड इट क्रिएट्स ए न्यू ऑब्जेक्ट विच इज़ एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द एग्जिस्टिंग कॉपी। और जब उसी कंस्ट्रक्टर का जब एक और कॉपी, एक डुप्लीकेट, एक वहाँ जो पहले से ऑलरेडी रहता है कंस्ट्रक्टर, उसका एक कॉपी जब बनेगा, दैट इज़ कॉल्ड कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो सिंपल एक कॉपी कंस्ट्रक्टर को हम लोगों ने यहाँ समझा। तो ये तीनों कंस्ट्रक्टर आपके कंप्लीट हुए टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर। अब जो आपको पढ़ना है डिस्ट्रक्टर्स, फिर से हम लोग इसको जान लें। डिस्ट्रक्टर इज ए स्पेशल क्लास फंक्शन विच डिस्ट्रॉयज द ऑब्जेक्ट एज सून एज द स्कोप ऑफ ऑब्जेक्ट एंड। जो कंस्ट्रक्टर के थ्रू जब ऑब्जेक्ट हम लोग क्रिएट करके और वैल्यू इनिशियलाइज करेंगे, उसको ये डिस्ट्रॉय करेगा। जब तक कंस्ट्रक्टर आप किसी प्रोग्राम में अगर आप नहीं के थ्रू आप वैल्यू इनिशियलाइज नहीं करते हैं, तो उस कंडीशन में आपको डिस्ट्रक्टर हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं। डिस्ट्रक्टर का यूज करने के लिए हम लोग हमेशा सबसे पहले कंस्ट्रक्टर के थ्रू
ऑब्जेक्ट में वैल्यू को ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करना ही पड़ेगा। तो सिंपल इसलिए यहाँ पर क्लियर कर रहा है, द डिस्ट्रक्टर इज कॉल्ड ऑटोमेटिकली बाय द कंपाइलर व्हेन द ऑब्जेक्ट गोज आउट ऑफ स्कोप। जैसे हम लोग जब आपका जो इसका एरिया है जहाँ तक वो कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट जो वहाँ पर हमने इनिशियलाइज किया है, जैसे उसका एंड होता है तो वो ऑटोमेटिकली वो कंपाइलर क्या करेगा, डिस्ट्रक्ट कर देगा उसको। द सिंटैक्स फॉर डिस्ट्रक्टर इज सेम एज दैट फॉर द कंस्ट्रक्टर। द क्लास नेम इज यूज फॉर द नेम ऑफ डिस्ट्रक्टर विथ ए टिल्ड साइन एज प्रीफिक्स टू इट। यहाँ एक टिल्ड साइन का यूज किया गया है डिस्ट्रक्टर के लिए। तो सबसे पहले देखिए एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग यहाँ देखेंगे क्लास का नाम हमने क्या दिया, ए, पब्लिक ले लिया हमने, डिफाइंड कंस्ट्रक्टर फॉर क्लास। अब देखिए नीचे हम लोगों ने क्या किया, टिल्ड का साइन दिया और ए, मतलब जो पहले जैसे ए क्लास ने हम लोग लिया था वहाँ कंस्ट्रक्टर मान लीजिए इसके नीचे हम लोग बनाएंगे। सिंपल यहाँ हम लोग ले लिए टिल्ड ए का साइन और शेट में डालें। सिंपल यहाँ हम लोग यहाँ पर डिस्ट्रक्टर को शो किए। देखिए हमने लिखा है डिस्ट्रक्टर्स विल नेवर हैव एनी आर्गूमेंट्स। और ध्यान रखना है कि चूँकि कंस्ट्रक्टर में हम लोग आर्गूमेंट डालते हैं, लेते हैं पैरामीटर, बट डिस्ट्रक्टर में कोई तरह का आर्गूमेंट हम लोग को यहाँ नहीं लेना है। Example to see how constructor and destructors are called. Below we have a simple class A with a constructor and destructor. We will create object of the class and see when a constructor is called and when a destructor gets called. अब देखिए नीचे जो प्रोग्राम है, प्रोग्राम के तो दोनों को यहाँ हमने दिखाया, चूँकि डिस्ट्रक्टर को तभी यूज कर पाएंगे जब कंस्ट्रक्टर हम लोगों को यूज करेंगे, तो इसीलिए दोनों को एक साथ यहाँ डिस्प्ले करना जरूरी है। सिंपल देखिए क्लास का नाम हमने क्या लिया, ए, कंस्ट्रक्टर हमने यहाँ बनाया, ठीक है, ए सेम नेम ले लिया कंस्ट्रक्टर का, नीचे देखिए डिस्प्ले किया कंस्ट्रक्टर कॉल्ड। फिर यहाँ देखिए डिस्ट्रक्टर यहाँ हमने लिया, टिल्ड साइन दिया, ए, डिस्ट्रक्टर का पैरेंथेसिस दे दिया, फिर नीचे देखिए डिस्ट्रक्टर कॉल्ड, मतलब यहाँ क्लास आपका कंप्लीट हो गया, क्लास बन गया। अब आपका जो है इंट मेन मतलब मेन फंक्शन में देखिए ए आपका कंस्ट्रक्टर नेम हो गया और उसका ऑब्जेक्ट 1 यहाँ कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहा है। देखिए अब वहाँ से कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहा है, तो पहला देखिए अब ए का एक ऑब्जेक्ट 1 कंस्ट्रक्टर कॉल कर लिया। अब नीचे वहाँ जो है इंट एक्स इजकल टू 1 हम लोगों ने सबसे वहाँ पर क्या देखिए यहाँ एक्स नाम का एक डेटा मेंबर लिया जिसमें हमने क्या वैल्यू इनिशियलाइज किया, 1। अब देखिए इफ़ कंडीशन डाला हमने, इफ़ एक्स मतलब एक्स का वैल्यू 1 लिया तो ए, फिर वही आपका जो है कंस्ट्रक्टर नेम एंड ऑब्जेक्ट 2, फिर यहाँ दूसरा हम लोग ऑब्जेक्ट 2 यहाँ कंस्ट्रक्टर हम लोगों ने कॉल किया। और नीचे जो है देखिए हमने क्लियर 2 बार जो आपका कर्ली ब्रैकेट क्लोज हुआ, मतलब पहला वाला जो कर्ली ब्रैकेट है देखिए बगल में लिखा भी हमने डिस्ट्रक्टर कॉल फॉर ऑब्जेक्ट 2, जस्ट अभी जो ऑब्जेक्ट 2 वहाँ पर क्लोज हुआ उसको यहाँ डिस्ट्रक्ट कर देगा और लास्ट में जो है ऑब्जेक्ट 1 को डिस्ट्रक्ट करेगा। जैसे ही उसका स्कोप कंप्लीट हुआ वो दोनों ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रक्ट कर दिया, मतलब पहले ऑब्जेक्ट 2 को करेगा क्योंकि ऑब्जेक्ट 2 ही क्लोज हुआ हुआ और लास्ट में ऑब्जेक्ट 1 को क्लोज डिस्ट्रक्ट कर देगा। तो सिंपल देखिए डिस्प्ले में भी 2 बार चूँकि कंस्ट्रक्टर कॉल हमने यहाँ पर डिस्प्ले कराया है, फिर 2 बार डिस्ट्रक्टर कॉल्ड को भी डिस्प्ले कराया, तो इस तरह नीचे ऑटोमेटिकली जो है वो डिस्ट्रक्टर कॉल्ड दिखा देगा, डिस्प्ले कर देगा। देखिए हमने लिखा उसको थोड़ा एक्सप्लेन भी कर दिया हमने, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड द कंस्ट्रक्टर ऑफ दैट क्लास इज कॉल्ड। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा जब कंस्ट्रक्टर क्लास हम लोग कॉल करेंगे। द ऑब्जेक्ट रेफरेंस इज डिस्ट्रॉयड व्हेन इट स्कोप एंड्स विच इज जनरली आफ्टर द क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट फॉर द कोड ब्लॉक इन विच इट इज क्रिएटेड। ध्यान रखना है जैसे स्कोप एंड होता है जनरली जो कर्ली ब्रैकेट जहाँ क्लोज होता है तो वही ब्लॉक को सबसे पहले जो क्रिएट हुआ है उसको सबसे पहले वो डिस्ट्रॉय करेगा। फिर उसके बाद द ऑब्जेक्ट OBJ2 जो ऑब्जेक्ट 2 था इज डिस्ट्रॉयड व्हेन द इफ ब्लॉक एंड, जैसे ही ब्लॉक खत्म हुआ तो ऑब्जेक्ट 2 को डिस्ट्रॉय किया बिकॉज इट वाज क्रिएटेड इनसाइड इफ द इफ ब्लॉक, चूँकि वो इफ ब्लॉक के अंदर था इसीलिए उसको आपको ऑब्जेक्ट 2 को डिस्ट्रॉय किया। एंड द ऑब्जेक्ट 1 इज डिस्ट्रॉयड व्हेन द मेन फंक्शन एंड, चूँकि लास्ट में क्या हुआ मेन फंक्शन जो आपका एंड हुआ तो ऑब्जेक्ट 1 को डिस्ट्रॉय किया, जो हम अभी जस्ट इसके पहले हम लोगों ने डिस्कस किया। तो ये था आपका कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर। अब देखिए अब हम लोग को पढ़ना है एरे ऑफ क्लास ऑब्जेक्ट्स। अब यहाँ पर जो है जो कि आपके सिलेबस में दिया है क्लासेस में पढ़ना है एरे ऑफ क्लास ऑब्जेक्ट, पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं इसके बारे में, फिर हम लोग यहाँ जानेंगे। लाइक एरे ऑफ अदर यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स एन एरे ऑफ टाइप क्लास कैन ऑल्सो बी क्रिएटेड। The array of type class contains the object of the class as its individual elements। अभी देखिए यहाँ पर कहता है कि जो जैसे हम लोग यूजर डिफाइंड डेटा टाइप हम लोग यूज करते हैं, जैसे एरे में हम लोग अपने खुद क्रिएट करते हैं, तो उस तरह से हम लोग एरे ऑफ टाइप क्लास भी हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। द एरे ऑफ टाइप क्लास कंटेंट्स में क्या होगा, द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास एज इंडिविजुअल एलिमेंट, उसमें क्या होगा अलग अलग एलिमेंट वहाँ स्टोर होगा। दस एन एरे ऑफ ए क्लास टाइप इज ऑल्सो नोन एज एन एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, इसीलिए इसको इस तरह क्लास टाइप में क्या बोलते हैं हम लोग, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स। एन एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज डिक्लेयर्ड इन द सेम वे एज एन एरे ऑफ बिल्ट
एनी बिल्ट इन डेटा टाइप। जब हम लोग खुद का डेटा टाइप वहाँ पर क्रिएट करके जब एरे हम लोग डिक्लेयर करते हैं, बस उस तरह से ही यहाँ भी हम लोग डिक्लेयर करेंगे। सिंपल देखिए, सिंटैक्स हमने डाला, क्लास का नाम देंगे सबसे पहले और एरे का नाम देंगे और फिर साइज देंगे। टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ एन एरे ऑफ ऑब्जेक्ट कंसिडर दिस एग्जाम्पल। देखिए हम एग्जाम्पल हमने यहाँ लिया है प्रोग्राम के थ्रू, ठीक है। पहले हेडर फाइल, फिर क्लास का नाम हमने क्या दिया, BCA, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ डेटा मेंबर लिया, टाइटल, ठीक है। कैरेक्टर डेटा टाइप लिया, साइज़ कितना लिया हम लोग 30। फिर फ्लोट एक डेटा टाइप लिया, प्राइस ले लिया हमने डेटा मेंबर। फिर पब्लिक, चूँकि इसको पब्लिकली इसको यूज करना है। अब देखिए 2 मेंबर फंक्शन लिया हमने, एक गेट डेटा और एक पुट डेटा, ठीक है। ये दोनों डेटा मेंबर फंक्शन के थ्रू डेटा मेंबर का हम लोग यूज करेंगे। फिर देखिए नेक्स्ट जो आगे है वॉइड BCA। अब चूँकि ये क्लोज, इसके पहले जस्ट क्या हुआ था कि हमने क्लास को क्लोज कर दिया था। अब चूँकि क्लास के बाहर हम लोग को डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन को यूज करना है, तो यहाँ हम लोग को स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर साइन का यूज करना पड़ेगा। तो BCA, चूँकि BCA आपका क्लास का नेम था, अब स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का साइन दिया हमने। गेट डेटा, सबसे पहले मेंबर फंक्शन क्या था आपका, गेट डेटा। गेट डेटा के थ्रू हम लोग को क्या लेना है, टाइटल लेना है। फिर सी आउट टाइटल डिस्प्ले करेगा, फिर इनपुट करेंगे सी इन के थ्रू। फिर प्राइस डिस्प्ले करेगा, फिर इनपुट करेंगे प्राइस। फिर नीचे देखिए फिर BCA, अब चूँकि पुट डेटा भी एक मेंबर फंक्शन लिया था हम लोगों ने, वहाँ अब डिस्प्ले करेगा, टाइटल को डिस्प्ले करेगा, फिर किसको करेगा, प्राइस को। अब यहाँ मेन फंक्शन हम लोग को स्टार्ट करना है। अब यहाँ देखिए BCA बुक्स। अब यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, देखिए एरे को साइज हम लोगों ने फिक्स कर दिया 3। जो BCA आपका क्या है, क्लास का नेम है, और बुक आपका क्या है, ऑब्जेक्ट का नाम है। और हम लोगों ने साइज़ को यहाँ पर फिक्स कर दिया, कितना लिया हम लोगों ने, साइज़ 3। अब यहाँ फॉर लूप हम लोग चलाएंगे। तो सबसे पहले आई का वैल्यू हमने इनिशियलाइज किया 0 से और लेस देन 3 चलेगा, 0 1 2 3 स्टेप जाएगा, या I++ इंक्रीमेंट करेगा। सबसे पहले क्या डिस्प्ले करेगा, इंटर डिटेल्स ऑफ बुक, और I+1 बढ़ जाएगा। एक बार डिस्प्ले देखिए, नीचे देखिए बुक आई डॉट गेट डेटा, मतलब वहाँ डिस्प्ले इनपुट लेगा गेट डेटा से। तो एक बार 0 मतलब 3 बार स्टेप 3 बार लेगा, और नीचे देखिए कई बार ही चलेगा, तीनों बार, ये बार एक बार गेट डेटा इनपुट करेगा और एक बार उसको डिस्प्ले करेगा, पुट डेटा को डिस्प्ले करेगा, मतलब 3 बार उसको डिस्प्ले भी करेगा। तो देखिए अब इसको सिंपल आप देखिए आउटपुट के थ्रू नीचे आप नेक्स्ट देखिए स्लाइड में आपको यहाँ पर फिर पुट डेटा को डिस्प्ले कर, उसके लिए भी हमने फॉर लूप चलाया, क्योंकि डिस्प्ले भी करना है तो 3 बार चलेगा, और रिटर्न 0। अब देखिए जब डिस्प्ले कराएंगे तो सबसे पहले इंटर डिटेल्स ऑफ बुक 1, चूँकि वहाँ क्या इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है। अब वहाँ C++ हमने टाइटल लिया, प्राइस हमने दिया। फिर इंटर डिटेल्स ऑफ बुक 2, अब हमने DB में से एक टाइटल ले लिया, प्राइस हमने डाल दिया। फिर नीचे देखिए इंटर डिटेल्स ऑफ बुक 3 मांगेगा, तो फिर टाइटल हम लोगों ने क्या दिया, जावा, और प्राइस का नाम लिया। अब यहाँ पर देखिए वो डिस्प्ले करना शुरू करेगा, बुक 1 का जो हमने वैल्यू लिया था, वहाँ जो टाइटल प्राइस दिया डिस्प्ले किया, बुक 2 को डिस्प्ले किया, बुक 3 को डिस्प्ले किया, ठीक है। इस तरह से ये तीनों को ये अलग अलग आपको डिस्प्ले किया। इसको हमने एक्सप्लेन कर दिया है लास्ट स्लाइड में आपका। इन दिस एग्जाम्पल एन एरे बुक ऑफ द टाइप क्लास BCA एंड साइज 3 डिक्लेयर्ड। तो यहाँ हम लोगों ने क्लास का नाम क्या लिया था, बुक, BCA, एंड वहाँ जो क्लास नेम लिया था, और वहाँ एरे हम लोग क्या लिए थे, बुक लिए थे, और उसमें साइज हम लोग क्या डिक्लेयर किए थे, 3। दिस इम्प्लाइज दैट बुक इज एन एरे ऑफ 3 ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास BCA। और उस तरह 3 ऑब्जेक्ट जो है एरे के थ्रू वहाँ पर इम्प्लाइज हम लोग किए। नोट दैट एवरी ऑब्जेक्ट इन द एरे बुक कैन एक्सेस पब्लिक मेंबर ऑफ द क्लास इन द सेम वे एज एनी अदर ऑब्जेक्ट। जैसे हम लोग पब्लिक, चूँकि मेंबर यहाँ मेंबर वो एक्सेस कर सकते हैं, चूँकि पब्लिक यूज किए थे हम लोग, और उससे जैसे अदर ऑब्जेक्ट भी आपको एक्सेस करता है वैसे ही वहाँ भी एक्सेस करेगा। दैट इज़ बाय यूजिंग द डॉट ऑपरेटर। डॉट ऑपरेटर का यूज करके उसको एक्सेस करेगा। फॉर एग्जाम्पल द स्टेटमेंट बुक आई डॉट गेट डेटा, जैसे वो आई डॉट गेट डेटा क्या किया, इन्वोक द गेट डेटा फंक्शन, ठीक है। वो गेट डेटा फंक्शन से वैल्यू को वहाँ से उठाया, अब फॉर द ith एलिमेंट, मतलब जो एलिमेंट था वहाँ से वो एरे बुक से वो उसको इनपुट किया। तो इस तरह से वो दोनों डिस्प्ले किया, गेट डेटा और पुट डेटा के थ्रू। देखिए हमने फिर लिख दिया है, चूँकि इसको मल्टी डायमेंशनल एरे में भी यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं। व्हेन एन एरे ऑफ ऑब्जेक्ट इज डिक्लेयर्ड द मेमोरी इज एलोकेटेड इन द सेम वे एज टू मल्टी डायमेंशनल एरे। मतलब अगर इसको इसी तरीके से अगर हम लोग मल्टी डायमेंशनल एरे के लिए अगर यूज करेंगे तो सेम मेमोरी एलोकेशन होगा। फॉर एग्जाम्पल फॉर द एरे बुक ए सेपरेट कॉपी ऑफ टाइटल एंड प्राइस इज क्रिएटेड। अब मान लें कि इस तरह से ही अगर हम लोग मल्टी डायमेंशनल एरे में लेंगे तो वहाँ क्या करेगा, एरे जो बुक हम लोग लेंगे, जो साइज मान ले 3 लिया या 6 लिया, जो भी लिया, जैसे हम लोग रो कॉलम लेते हैं, तो इस तरह से यहाँ पर देखिए मेंबर बुक 0 फिर बुक 1 बुक, इस तरह से वो क्रिएट करेगा। हाउएवर मेंबर फंक्शंस आर स्टोर्ड एट डिफरेंट प्लेस इन मेमोरी। जबकि मेंबर फंक्शन जो होगा वो मेमोरी में अलग अलग जगह स्टोर करेगा। एंड शेयर्ड अमॉन्ग ऑल द एरे मेंबर्स, और जितने भी एरे मेंबर होगा उसका सबको शेयरिंग करेगा वो।
फॉर इंस्टेंस द मेमोरी स्पेस इज एलोकेटेड टू द एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स बुक फॉर द क्लास BCA। जैसे BCA जो हम लोगों ने क्लास लिया उसमें भी अलग अलग हम लोगों ने जो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट लिया, तो वहाँ जैसे एलोकेशन लिया था उस तरह से ये भी ओ शेयरिंग का काम करेगा। तो आज हम लोग ये 2 टॉपिक हम लोग कंप्लीट किए। क्लासेस में और 2 टॉपिक रह गया है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग फॉर क्लासेस। इसको नेक्स्ट क्लास में इसको कंप्लीट कर लेंगे हम लोग। ठीक है, इसको पढ़िए। ओके, थैंक यू।